परफ्यूम का नाम सुनते ही दिमाग में तमाम सुगंधित चीज़ों का यादें ताज़ा हो जाती हैं। किस तरह से परफ्यूम बनाया जाता है, ये लोगों की अवधारणा जानने की रहती है कि अलग-अलग तरह के परफ्यूम आपको हर जगह मिल जाएँगे। लेकिन परफ्यूम बनाया किस तरह जाता है, इसको लेकर के हम आज बातचीत करेंगे और इस वक़्त हम मौजूद हैं सुगंध पौधा केंद्र के डेडिकेटेड और ये देश का पहला स्कूल ऑफ परफ्यूमरी है, जहाँ पर परफ्यूम बनाया भी जाता है और लोगों को सिखाया भी जाता है। किस तरह सिखाया जाता है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कैब के डायरेक्टर निपेंद्र चौधरी जी से बात करेंगे। चौहान जी, सर नमस्कार। किस तरह देखें हम जब परफ्यूम की बात करते जी, हैं तो जी। एक काफ़ी डेडिकेशन होना चाहिए परफ्यूम बनाना की, अलग-अलग फ्रेग्रेंस होती है, कुछ भी चीज़ें ऊपर-नीचे होती है तो उसकी जो टेस्ट है, सूँघने की चीज़ें हैं, वो चीज़ें बदल जाती हैं। किस तरह से हम परफ्यूमरी स्कूल संचालित करें सबसे पहले तो? देखिए ऐसा है, इसका जो आप देख रहे हैं स्कूल ऑफ परफ्यूमरी, स्कूल का मतलब है कि आप एबीसीडी से सिखा के और उसको एक बहुत बड़े लेवल पे उसको लेके जाएं। तो परफ्यूमरी एक बड़ा छुपा हुआ सब्जेक्ट है पूरे कंट्री के लिए हमारे और पूरी इंडस्ट्री के लिए भी। ये प्राइवेट वाले बिल्कुल भी बाहर इसका जो टेक्नोलॉजी है वो बाहर आने नहीं देते हैं। तो उससे क्या था कि हमारे यहाँ जो एक जैसे फ्रांस है, नाम सुना होगा, बड़ा लेवल पे बड़ा फाइन फ्रेगनेंस है, बड़े महंगे बेचते हैं। रॉ मटेरियल हमारे यहाँ पैदा होते हैं बट अच्छा परफ्यूम फ्रांस वाले बनाते हैं। उसका रीजन सिर्फ ये है कि जो एक ट्रेनिंग परफ्यूमर की होनी चाहिए उसके लिए एक फैसिलिटी यहाँ पे है ही नहीं कंट्री के अंदर। तो एक वो फैसिलिटी हमने क्रिएट करने की कोशिश की है ताकि हम अच्छे परफ्यूमर भी यहाँ पे पैदा कर सकें और अच्छे परफ्यूम भी लॉन्च करा सकें और ताकि हमारा रॉ मटेरियल उसमें अच्छे से आ सके। तो उसी को आप अभी दिखाएंगे आपको स्कूल परफ्यूमरी में क्या क्या है और क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, क्या क्या विधाएं होती हैं। परफ्यूमरी एक शब्द है बट इसके पीछे बहुत सारी साइंस, बहुत सारी आर्ट, बहुत सारी फैसिलिटी प्रक्रियाएं वो इस्तेमाल होती हैं। तो आप ये देख रहे हैं, एंटर कर रहे हैं हम अभी स्कूल ऑफ परफ्यूमरी लेबोरेटरी में। तो आप राइट साइड में देखेंगे हमारा चीफ परफ्यूमर का रूम है। आप आपकी देख रेख में सारा पूरा ये एक स्कूल ऑफ परफ्यूमर उनके देख-रेख में चलता है। हाँ, वो जो चीफ परफ्यूमर होता है वही अपना पूरा इसको हैंडल करता है, सिखाता है लोगों को और बताते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे यहाँ पे होना चाहिए। और इसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ फ्लेवर, मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ पर तैयार होते हैं। अच्छा, परफ्यूम किस तरह का कॉन्सेप्ट क्या हुआ? क्या मान लो एक परफ्यूम है, उसको बनाने के लिए हमें क्या सोच, कैसे विजन रखना है, कैसे हमें उसे स्टार्ट करना है, क्या हमें समझ होनी चाहिए, किन इंग्रेडिएंट की खुशबू कैसी है, मतलब एक सिट्रल है उसकी नोट कैसी है, सिट्रोनेला की नोट कैसी है, आपकी जो है लिनानोल की नोट कैसी है। ये जो लाखों कंपाउंड की नोट हमारे दिमाग में होनी चाहिए। दिमाग में होने के बाद तब हम डिसाइड करते हैं कि अगर वो कंपाउंड हमने मिलाया तो उसका इफेक्ट कैसे आएगा, वो मिलाया तो उसका आएगा। और तीन इसमें बेसिकली ये होती हैं नोट, टॉप नोट, मिडिल नोट, बेस नोट, ये इसकी पूरी बॉडी बनती है परफ्यूम की इन नोट से। तो उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स का यूज होता है। तो बच्चों को ट्रेनिंग यहीं पे दिया जाता है, शुरुआत उनकी यहीं से होती है? यहीं से होती है, सबसे पहला यहाँ से शुरुआत होती है। इनको ट्रेनिंग के लिए हम पहले पूरा एक इसकी ग्रो कैसे होता है, एक्सट्रैक्ट कैसे होता है, फ्रैक्शनेट कैसे होता है, इसकी क्वालिटी कंट्रोल कैसे होती है, वो सारी लैब दूसरी है हमारी, उनमें भी ट्रेनिंग दे दी जाती है। यहाँ सिर्फ क्रिएशन से संबंधित, इसकी ब्लेंडिंग से संबंधित जानकारी देते हैं। तो ये ट्रेनिंग देने के बाद सबसे पहले ये ट्रेनिंग्स को ये दिखाते हैं, ये परफ्यूम लाइब्रेरी बेसिक समझाने के बाद फिर परफ्यूम लाइब्रेरी में इसमें हम बताते हैं उनको कि इसके 16 फैमिली है, आप कौन सी फैमिली में आपका परफ्यूम आएगा वो डिसाइड करते हैं। देन उसको फिर ब्लेंडिंग करना शुरू करते हैं। तो ये डॉक्टर गरिमा है, ये आपको बताएंगे, हमारी परफ्यूमर है, इन फैमिलियों के बारे में जो परफ्यूम की फैमिली है। हाँ, डॉक्टर गरिमा। डॉक्टर गरिमा जी, हम देख रहे हैं कि तमाम जो परफ्यूम यहाँ रखी हुए हैं, अलग-अलग कैटेगरी बनाई गई है। ये कैटेगरी बनाने की उद्देश्य क्या होता है? क्या उसके सुगंध के हिसाब से हम कैटेगरी बनाते हैं? जैसे हमें कोई फ्लोरल चाहिए, फूलों की खुशबू वाला कोई परफ्यूम चाहिए तो उसके लिए हम जैसे फ्लोरल की फैमिली में उसको रखते हैं। कोई हमें ऐसे चाहिए फ्रूटी का, जैसे बनाना या पाइनएप्पल फ्लेवर का, तो फ्रूटी फैमिली में आ जाता है। कोई जैसे ओशनिक, जैसे हम समुद्र के पास बैठे और उसकी पानी की कैसी स्मेल आती, फ्रेग्रेंस आती है, उस हिसाब से वो ओशनिक फैमिली में आता है। कोई हर्बल, हर्बल मतलब जैसे हरा कोई जैसे हर्ब जैसा वैसा चाहिए तो उसको हर्बल कैटेगरी में आता है। कोई ग्रीन, हरापन जिसमें आता है वो ग्रीन कैटेगरी में आता है। इस हिसाब से ये परफ्यूमरी की फैमिली डिसाइड होती है। टोटल कितने डिसाइड किए आपने? 16 फैमिलीज हैं सर ये। चलिए आगे देखते हैं सर। हमने इसकी तो बात कर ली कि तमाम करीब 16 जो है फैमिली परफ्यूम की आपने यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। इसके आगे क्या प्रक्रिया होती है? बच्चों को जब चीज़ जानकारी दी जाती है उसके बाद फिर हम आगे किस तरह से R&D करते हैं और परफ्यूम को लेकर के और क्या प्रक्रियाओं को हम अपनाते हैं? इसके बाद हम जो एक कॉन्सेप्ट अपने मन में
धारण करते हैं, बना लेते हैं कि हमें इस फैमिली का जो कंपाउंड ये परफ्यूम बनाना है। उसके बाद उसी से रिलेटेड फिर हम ये ब्लेंडिंग लेबोरेटरी में आते हैं। देखिए फ्रेगनेंस क्रिस्टलाइजेशन लैब, हाँ मीन्स इसमें क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, इसमें ब्लेंडिंग करेंगे। तो ब्लेंडिंग में फिर उसी फैमिली से रिलेटेड जो हमारे अरोमा कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे अरोमा कंपाउंड को मिला के ये परफ्यूम डिजाइन होता है। तो वो इसको ब्लेंडिंग कहते हैं। इसमें काफ़ी एक्सपर्टाइज चाहिए होती है, तो वो फिर आकर यहाँ पे ब्लेंडिंग करते हैं। मतलब ये कि इस लैब में तमाम के अंदर जो एक्सेट होते हैं चीज़ों के, उसको मिक्स करके हम परफ्यूम का डिजाइन देते हैं, परफ्यूम का उसको परफ्यूम बनाते हैं। बिल्कुल। तो इसमें कितना समय लगता होगा कि अगर कोई अध्ययन कर रहा होता है, रिसर्च कर रहा होता है परफ्यूम बनाने के लिए, तो उसको लगभग कितना समय लग जाता है? देखिए कोई परफ्यूम तो आपका 3 महीने में बन जाता है, कोई 6 महीने में बनता है, कोई कई साल भी लग जाते हैं। एक्चुअली ये अपना जितना हमारी एक्सपर्टाइज है उसके हिसाब से जो जितना एक्सपर्ट होगा उतना जल्दी वो परफ्यूम को डिजाइन कर लेगा। इसमें बेस नोट, मिडिल नोट, टॉप नोट, इस सब की जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारी लाइब्रेरी मन में होनी चाहिए, माइंड में होनी चाहिए कि क्या मिला के हमें क्या इफेक्ट आने वाला। अच्छा, एक सवाल ये है कि सबसे पहला परफ्यूम आपने यहाँ पे कौन सा बनाया अभी तक जो हमने तैयार किया है? पहला परफ्यूम आपका कौन सा? ये डॉक्टर गरिमा बताएंगी अभी आपको। ये अगर मैं सबसे पहले जानना चाहेंगे कि लैब तो हमने देखा है, स्कूल देखा हमने, लेकिन इस लैब में सबसे पहला परफ्यूम कौन सा बनाया गया? सर हम लोग पिथौरागढ़ में जो तिमूर पाया जाता है, जो तिमूर के बीज वैसे हम लोग खाते हैं, उसका डंड एक स्पिरिचुअल उसके लिए यूज होता था, तो हमने उसके सीड्स का कलेक्शन किया और उस सीड से हमने तिमरू परफ्यूम बनाया। तिमरू परफ्यूम का हमने बेस दिया, इसके बाद और एरोमा केमिकल, पर जो स्मेल आ रही है, जो स्पिरिचुअल ओशनिक, ये सब मिला के हमने तिमूर परफ्यूम को डिजाइन किया है सर। इसको यूज करने के बाद अगर बताएं तो परफ्यूम का जो सुगंध है लगभग कितने घंटे रहता है उसकी, और खासियत क्या क्या है इसकी? सर आप जब एकदम स्मेल करेंगे तो आपको ऐसी खुशबू आएगी जैसे आप समुद्र के किनारे बैठे हो, और ये 7 से 8 घंटे तक आपका परफ्यूम रहता है सर। चलिए, तो ये तिमरू परफ्यूम है और ये वही परफ्यूम है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट स्वरूप दिया गया था। निपेंद्र जी जानना चाहेंगे, ये वही परफ्यूम है जो आपने पहला तैयार किया यहाँ पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सौंपा था, जो उनको काफी अधिक पसंद आया? हाँ जी, ये वही परफ्यूम है। ये पहला परफ्यूम था इस लेबोरेटरी का। और ये मतलब खुशी की बात यह है कि ये परफ्यूम माननीय प्रधानमंत्री जी का अवसर मिला हमें उन्हें भेंट करने का, और उनके द्वारा सराहना भी की गई। उससे काफ़ी हमारा जो किसान है या हमारा जो स्टाफ है, काफ़ी मनोबल भी उसका बढ़ा, क्योंकि पहला प्रोडक्ट इतना हिट हो जाए तो बड़ी बात है। और किन किन परफ्यूम पे और हम काम कर रहे हैं? अभी देखिए परफ्यूम तो हम काफ़ी रोज पे है, सिनामन पे है, लेमन ग्रास पे, इन सब पे जो हमारी मेजर क्रॉप है सब पर परफ्यूम बनाएंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ परफ्यूम ब्लेंडिंग के बाद बीच बीच में इम्प्रूवमेंट के लिए फिर हम ये इवेल्यूशन का काम करते हैं। मतलब क्वालिटी किस तरह से है? कम्युनिकेशन लैब ये है। तो ये पैनल होता है हमारा एक परफ्यूमर का, जो ये गाइड करता है ब्लेंड करने वाले को कि इसमें अभी ये कमी है, अभी यहाँ ये ठीक नहीं हो रहा है, ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। ये बीच बीच में उसको ये पैनल गाइड करता है। तो ये बिल्कुल क्लोज कमरा है, इसमें बाहर की कोई सुगंध नहीं आती है। खासियत ये है ताकि वो एक्चुअल नोट है ना वो हम इसकी देख सकें, इसलिए ये कमरा बनाया गया है। तो इसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या रहती है? तो देखते हैं कि फाइनल फॉर्मूला हमारा बन गया। फॉर्मूला बनने के बाद हम 4 से 5 हम ब्लेंड बनाते हैं। तो उन ब्लेंड में फिर सबसे अच्छा कौन सा है उसको चेक करने के लिए फिर ये हमारे इवेल्यूशन बूथ है। आप देख रहे हैं इवेल्यूशन बूथ बने अलग अलग बूथ है अलग अलग। तो इनमें रख के अलग अलग और फिर उसकी स्मेल को देख रहे हैं। जैसे ये लोग अभी अब चेक कर रहे हैं, अगरबत्ती का भी चेक कर रहे हैं ये लोग कि कौन सी अच्छी परफ्यूम है। तो उसके बाद फिर ये इवेल्युएट करेंगे कि ये फॉर्मूला सबसे अच्छा है, जो हम चाह रहे थे ये सबसे अच्छा बना है, उसको हम लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद फिर उसके प्रोडक्शन में चले जाएंगे। अच्छा, मतलब फाइनलाइज लास्ट में यही से होता है कि कितना घंटा रहता है परफ्यूम, कितना घंटा चलेगा, उसकी क्वालिटी बेहतर है, सुगंधित बेहतर है कि नहीं बेहतर? ये प्रक्रिया कई दिन चलती है। अच्छा। जैसे अभी सूंघेंगे, 1 घंटा बाद सूंघेंगे, 2 घंटा बाद सूंघेंगे, पूरे दिन के बाद सूंघेंगे। पूरी रिपोर्ट तैयार होने के बाद तो ये इसी से फिर स्टेबिलिटी टेस्ट होता है, कितना घंटे टिक रहा है। अच्छा, हम कई बार जब देखते हैं कि कोई परफ्यूम है या फिर कोई इतर है, तो उसको हम कितना घंटा रख सकते, कपड़ों पर हमने छिड़का कितने घंटे रहे, या फिर वॉश होने के बाद भी उसमें रहती है, वो प्रक्रिया भी क्या अपनाई जाती है? हाँ, वो भी देखिए, वो जैसे कपड़े में लगाने के बाद या स्किन में लगाने के बाद तो वो तो हमें यहाँ से पता लग जाता है कि कितने घंटे टिक रहा। उसके बाद क्या है कि इसके अलावा परफ्यूम, एक तो स्प्रे परफ्यूम हो गया, उसके अलावा फ्रेगनेंस जो है
वो बहुत सारे प्रोडक्ट में, शैम्पू में, साबुन में, टॉफ़ी में फ्लेवर चला जाता है, और आपका अगरबत्ती में, धूप बत्ती में, हैंड वॉश में, जितने भी FMCG प्रोडक्ट हैं सभी में, कॉस्मेटिक के सारे प्रोडक्ट हैं सब में फ्रेगनेंस मिलती है। तो वो फ्रेगनेंस भी टेस्ट करने का एक मेथड होता है, तो वो फैसिलिटी आप ये देख रहे हैं, ये पूरी फैसिलिटी ये है। जैसे आप सामने वो देख रहे हैं, ये शैम्पू और जो हेयर प्रोडक्ट हैं उनको टेस्ट करने की फैसिलिटी है कि हेयर में अप्लाई करने के बाद वो कैसा हमको महसूस होता है, कैसी सुगंध आफ्टर जो वॉशिंग है वो रहती है, या वॉशिंग के दौरान कैसा हमें फील होता है, वो सारा इस पर टेस्ट होता है। तो वो टेस्टर होते हैं, इनके एक्सपर्ट होते हैं, वो टेस्ट करते हैं। ये फैसिलिटी भी हमने रखी है। उसके बाद आप देखेंगे लॉन्ड्री मशीन चल रही है, तो ये भी बहुत बड़ा एक सेक्टर है जिसमें फ्रेगनेंस पड़ती है। कपड़े बाद में कैसे हमें फ्रेगनेंस देते हैं, धुलने के बाद में आता है, तो वो सारा आप ये प्रोसेस देख रहे हैं। तो ये भी फाइनल जो प्रोडक्ट आते हैं करने के बाद इसमें चेक करते हैं, फिर कपड़े को बूथ में रख के फिर चेक करते हैं कि कौन सा सबसे अच्छा है। फिलहाल आप कुछ बच्चों को ट्रेनिंग भी देने जा रहे हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं, कब से ट्रेनिंग चलेगा और उसकी पूरी रूपरेखा क्या तैयार है, किस किस देशों से या किस किस राज्यों से लोग आ रहे हैं? देखिए अभी ये पूरे कंट्री से है, ये आंध्र से भी है, महाराष्ट्र से भी है, गुजरात से भी है, आपके इधर कलकत्ता से भी है, देहरादून से भी है, दिल्ली से भी है, पूरा कंट्री का मिक्स है। 2 ट्रेनिंग हम करा चुके हैं, तीसरी ट्रेनिंग है हमारी। लगभग इसमें 16 लोग भी रजिस्टर्ड हो चुके हैं हमारे, और ये हमारी इनटेक कैपेसिटी भी 15-16 की है। तो कब से शुरू हो रही है ट्रेनिंग? ये 8 तारीख से शुरू होने वाली है, 8 सितंबर से। हाँ, तो उनको इसी सेक्टर में ट्रेन किया जाएगा कि आप कैसे इस लाइन में एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कुछ लोग अपना काम भी स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग इंडस्ट्री में चले जाते हैं। तो ये काफ़ी एक मतलब हाई एंड वाइट कॉलर जॉब का जैसे ये एक प्रोफेशन है, और ये फैसिलिटी ट्रेनिंग की कहीं ज़्यादा है नहीं, इसलिए इस लाइन में घुसने का मौका लोगों को कम मिलता है। देश बहुत कम जगह है, ये परफ्यूमरी के स्कूल भी ना के बराबर है ही नहीं, वही नहीं, कहीं कहीं छोटा परफ्यूमरी की ट्रेनिंग कुछ कराते हैं। स्कूल एक डेडिकेटेड सारी फैसिलिटी के साथ पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग, कहीं फैसिलिटी नहीं है। तो ये स्टार्ट हुआ और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी हमें इसको मिला कंट्री में। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कैब के डायरेक्टर दीपेंद्र चौहान जी हैं, जिन्होंने बताया कि ये देश का पहला डेडिकेटेड स्कूल ऑफ परफ्यूमरी है जहां पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, और ये वही लैब है कह सकते हैं, ये वही स्कूल है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो तिमरू का परफ्यूम दिया गया था, भेंट स्वरूप दिया गया था, उसका निर्माण यहीं पे किया गया था। काफ़ी मशक्कत के बाद और काफ़ी मेहनत के बाद उस परफ्यूम का निर्माण किया गया था, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी सराहा भी था। और इसका मार्केट कैप की अगर बात करें तो लगातार मार्केट में इस परफ्यूम की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह कि अब ये कैप जो है अन्य परफ्यूम बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लगातार इस पर अध्ययन भी इनका जारी है, ताकि आने वाले समय में तिमरू जैसे ही कुछ अनेक परफ्यूम तैयार किया जाए जो लोगों को काफ़ी पसंद आए। कैमरा मैन के साथ रोशन टी भारत, देहरादून।